वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा ये वीडियो होने वाला है ये बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड सेमेस्टर, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स है फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के वो कंप्लीट हो चुके हैं और बिना किसी देरी के हम लोग आपके लिए सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी बहुत हमसे जितना हो पाया था, जितना हमने अपना बेस्ट ट्राई किया था, आपको फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस प्रोवाइड की थी, लेक्चर्स कंप्लीट कराए थे, कुछ वीडियोस हमने थर्ड सेमेस्टर की भी प्रोवाइड की थी। इस बार हम ट्राई करेंगे कि हम कंप्लीट सिलेबस सेमेस्टर सेकेंड और सेमेस्टर फोर्थ का आपके एग्जाम के पहले कर दे। तो इसी सोच के साथ हम लोग पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम लोग लेक्चर्स डिस्कस करना भी स्टार्ट करेंगे। तो बॉटनी का सिलेबस क्या है कि ये आपकी एनईपी के हिसाब से जो आपका है सिलेबस है, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर पढ़ा था उसी के हिसाब से फर्स्ट सेमेस्टर आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सेकंड सेमेस्टर में हम लोग देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपका सिलेबस क्या है। ये देखने के पहले सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ कि अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी होती है, जैसे कि आपके कोई भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं कॉलेज में या कोई मॉडल पेपर है आपके कॉलेज का जो कि आपको मतलब कि आपको आपके कॉलेज से मिला है, लाइक आपके एग्जाम हुए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के, तो जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है उसे आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे प्लीज सेंड कर दीजिए, ताकि क्या हो कि नेक्स्ट ईयर में जो भी बच्चे आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के लिए उनको ये क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि आपने भी जब एग्जाम दिया होगा तो आपको पीवाईक्यूज वगैरह चाहिए रहे होंगे कि आपको भी लगता रहा होगा कि पीवाईक्यूज अगर सॉल्व कर लेते तो आइडिया हो जाता है कि हमने कितना पढ़ा है। तो आपका एक पीवाईक्यू जो आप हमें सेंड करेंगे वो आपकी आने वाले जो जूनियर्स होंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस हेल्पलाइन नंबर पे या फिर हमारे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी आप जो है अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, एज ए स्टूडेंट हमें लगता है कि जब भी हम यूट्यूब वगैरह पे पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर कभी कोई अच्छी सी वीडियो सजेशन में दिख जाती है, कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो, तो हम लोग उसको देखने लगते हैं, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, और इसी तरीके से हम लोग का टाइम जो है बहुत खराब होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी टीम ने क्या किया है कि एक जो है अपना ऐप बनवाया है जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। जैसा चैनल का नाम है सेम टू सेम नाम है और आपको ये ऐप जो है प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा। वहां पे आपको ये ऐप मिल जाएंगे, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है और अब से जो वीडियोस होंगी वो यूट्यूब के साथ साथ ऐप पे भी पोस्ट होंगी। तो आप वहां पे जाके अगर देखते हो तो आपकी ये डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें नहीं होंगी और आप आसानी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सिलेबस डिस्कस करना। तो सेकेंड यूनिट आपका देखिए, फर्स्ट यूनिट में आपने क्या क्या पढ़ा था कि फर्स्ट यूनिट आपका जो था उसमें आपने पढ़ा था माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद एल्गी फंगी, ये सारी चीजें आपने वहां पे पढ़ी थी कि एल्गी क्या है, फंगी क्या है। उसके बाद आपने पढ़ा था कुछ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, मशरूम वगैरह, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आज इस बार के जो हमारा सिलेबस है, ये तो सेकेंड ईयर का सिलेबस ओपन हो गया, मैं आपको फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस दिखाती हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो आपका जो यहाँ पे ना वहां पे आगे वाली चीजों को कंटिन्यू करना है। जैसे अभी तक हमने सिर्फ प्लांट वो पढ़ा था, पैथोलॉजी पढ़ा, मतलब फंगी और एल्गी के बारे में, और जो है हमने पढ़ा था किसके बारे में, फंगी एल्गी पढ़ा था और बैक्टीरिया वायरसेस और फिर उसके बाद पैथोजन प्लांट डिजीज, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, आर्चियो जो है कि हम लोग का हमारा जो सिलेबस का नाम है वो क्या है, आर्चियोगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। तो प्लांट जो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे आर्चिगोनिएट्स हैं। आर्चिगोनिएट्स का मतलब क्या है कि अब हम लोग जो है आगे जैसे कि मैं ब्रायोफाइट जो है, टेरिडोफाइट जो है, जिम्नोस्पर्म जो है, इन सारे स्पीसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्पीसीज नहीं कह सकते, इन सारे ग्रुप ऑफ प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा था कि जो प्लांट का क्लासिफिकेशन था उसमें क्या था, एल्गी थी, फंगी थी, उसके बाद हमने देखा था ब्रायो था, जिम्नो था, टेरिडो था, फिर उसके बाद एंजियो था। तो हमने एल्गी और फंगी कर लिया है, अब हमको ब्रायो करना है, टेरिडो करना है, जिम्नो करना है इस ईयर में, फिर एनजीओ भी करना है, लेकिन उसके लिए अलग अलग यूनिट है कि आपको कहीं पे जो है कि उसके स्टेम के बारे में, कहीं उसकी एनाटॉमी पढ़नी है, कहीं उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, तो उसको डिटेल में पढ़ना है। और इन सारे जो ये सारे जो ग्रुप ऑफ प्लांट है इसके बारे में आपको एक पर्टिकुलर यूनिट दी गई है। तो आपके सिलेबस का नाम क्या है, आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर, और इसमें ये आपके सेकंड सेमेस्टर का पेपर है और यहाँ पे आपको सब पता है कि 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपने फर्स्ट सेमेस्टर किया है तो आपको पता है, तो उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। तो क्वेश्चन पेपर पे मैं आपको थोड़ा सा इसको इनलार्ज करती हूँ।
और आपको दिखाती हूं। देखिए आपकी जो आपको पता है कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था कि आपकी पूरी कितनी यूनिट थी, 8 यूनिट थी। उसी तरीके से यहां पे भी अभी भी आपको क्या है 8 यूनिट देखने को मिलेंगी। फर्स्ट यूनिट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्चीगोनिएट्स एंड ब्रायोफाइट्स। आर्चीगोनिएट्स का स्टार्टिंग जो है वो ब्रायोफाइट से हुआ था। यहाँ पे ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, ये एम्ब्रियोफाइटा भी है। तो यहाँ पे ट्रैकीट्स लाइक स्ट्रक्चर वगैरह का जो है इनिशिएशन स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको आर्की ट्रैक्योफाइट्स कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि यूनिक फीचर्स क्या होते हैं इनके, आर्चीगोनिएट्स के यूनिक फीचर्स क्या होते हैं। जैसे हमने मतलब कि ब्रायोफाइट से स्टार्ट है तो ब्रायोफाइट्स आपको मेनली पढ़ना है, मतलब एक यूनिट में आपको ब्रायो पढ़ना है, दूसरे में आपको टेरिडो पढ़ना है, तीसरे में आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हमने फंगी पढ़ा था तो स्टार्टिंग में जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, उसके न्यूट्रिशन के बारे में, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ओवरऑल ली थी। उसके बाद क्या पढ़ना है, अडेप्टेशन टू द लैंड हैबिटेट। आपको पता है कि अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ी थी वो कहां पे थी, वाटर में थी। एल्गी भी वाटर में था और फंगस के भी बहुत सारे ग्रुप जो है वाटर में थे। वैसे तो फंगस अब प्लांट में नहीं है, उस फंगस की एक अलग किंगडम बन गई। तो हम लोग प्लांट की बात करें तो एल्गी हमने वाटर में पढ़ी थी। लेकिन ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, एम्फी मतलब बोथ, एम्फी का मतलब होता है बोथ, बियंस का मतलब रहने वाले, दोनों स्थान पे रहने वाले, जो वाटर में भी रहते हैं और जो है आपकी लैंड पे भी रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है कि ये एम्फीबियंस है। तो प्लांट एम्फीबियंस का क्या मतलब है कि ऐसे सारे प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर भी, मतलब वाटर के कांटेक्ट में भी रहते हैं और उनको लैंड पे रहना भी इंपॉर्टेंट है। तो इनका क्या बेसिक सा प्रिंसिपल है कि ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो बिना वाटर, मतलब बिना वाटर के कांटेक्ट में रह सर्वाइव कर सकते हैं। माना कि फोटोसिंथेसिस वगैरह करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए और वाटर चाहिए, दैट्स वो तो सबको चाहिए, लेकिन इनके अंदर एक स्पेशल इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको करने के लिए भी इनको जो है कि वाटर की नीड होती है। बिना वाटर के कांटेक्ट में आए इनका रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि इनकी लाइफ साइकिल तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन लाइफ साइकिल कंप्लीट तब मानी जाएगी जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि इनकी लाइफ की सर्वाइवल की इनके लैंड के साथ साथ इनको वाटर भी चाहिए, इसलिए इनको कहा जाता है कि एम्फीबियंस ऑफ ब्रायोफाइट्स है। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये हो गई। उसके बाद क्या है, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने एल्गी में पढ़ा था कैसे कैसे थैलस होते हैं, जैसे हमने फंगी में पढ़ा था, उसी तरीके से ब्रायोफाइट्स में हमको इनके थैलस के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से थैलस अरेंज है, क्या क्या नए स्ट्रक्चर बने हैं, क्या क्या एडवांसमेंट हुई है, क्या क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बने हैं, उसके बारे में। उसके बाद क्या दिया, क्लासिफिकेशन इनका पढ़ना है, किस कहां तक, फैमिली तक। इनके अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है वो फैमिली तक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द रिक्सिया। आपको क्या पढ़ना है, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास और स्फेग्नम, 4 जो है मेंबर आपको पढ़ने हैं। उसका आपको एनाटॉमी पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है और उसका क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है। मतलब ओवरऑल 4 स्पीसीज के बारे में आपको पढ़ना है, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास और स्फेग्नम, जो कि बहुत इजी है, बहुत अंडर, अगर आप थोड़ा सा मतलब कि आप सबको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। नेक्स्ट में क्या है, डेवलपमेंटल डिटेल इनटू नॉट टू बी इंक्लूडेड। आपको इनके डेवलपमेंट के बारे में नहीं पढ़ना, मतलब कैसे इनका स्पोर बनता है, कैसे इनके मेल गैमेट्स, कैसे फीमेल गैमेट्स बनते हैं, इनके डेवलपमेंट के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है कि किस क्या क्या हमें इनके इकोनॉमिक क्या क्या इकोनॉमिक क्या क्या हमको बेनिफिट्स हैं इनके, क्या कैसे कैसे हम लोग इनको इकोनॉमी में यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें पढ़नी है। तो ये था पूरा फर्स्ट यूनिट के बारे में। बहुत छोटी सी यूनिट है, बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगी और बहुत आसान है, इसको याद रखना। नेक्स्ट में क्या है, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। तो टेरिडोफाइट्स की भी जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं। अब सबके जनरल कैरेक्टर पढ़े तो इसके भी पढ़ने पड़ेंगे, तो इसके जनरल कैरेक्टर पढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या पढ़ना है, अर्ली एंड प्लांट, अर्ली लैंड प्लांट। अर्ली जो कंप्लीटली लैंड प्लांट था उसको कहते हैं राइनिया। राइनिया जो है ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज है और कहा जाता था कि ये टेरिडोफाइट, प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स की इसमें कैरेक्टर्स थे और ये पहला प्लांट माना जाता है जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन है जो कि कंप्लीटली लैंड पे आके रहता था। तो राइनिया के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन इसकी पढ़नी है विथ एग्जाम्पल के साथ साथ, और इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या होता है ना कि जैसे अभी तक जो स्पोर्स थे उनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट नहीं थी, तो अब क्या है, हेट्रोस्पोरी जैसी चीजें स्टार्ट होने लगेंगी। सीड फॉर्मेशन जैसी प्रक्रिया जो है, इनका इनिशिएशन जो है वो टेरिडोफाइट्स में ही होने लगा था। हालांकि जिम्नोस्पर्म में जाके सीड बने थे, लेकिन सीड जैसे स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट कहां से हो गया था, आपके टेरिडोफाइट्स से। तो सीड हैबिटाट और सीड हैबिट और हेट्रोस्पोरी जैसे आपको स्पेशल फीचर्स पढ़ने हैं। स्टीलर इवोल्यूशन, स्टीलर का क्या मतलब होता है ना, स्टीलर का मतलब जैसे प्लांट में कोई भी कॉम्प्लेक्स
ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्टील कहते हैं। तो स्टीलर का मतलब क्या होता है कि जो हमारी वैस्कुलर सिस्टम है उनमें कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ था, कैसे कैसे एडवांसमेंट हुआ था, क्योंकि अब टेरिडोफाइट्स है तो वहां पे प्रॉपर जाइलम फ्लोएम बनना स्टार्ट हो गया था, जाइलम फ्लोएम बनना वहां पे प्रॉपर स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे जो है किस तरीके से उनके अरेंजमेंट में इवोल्यूशन हुआ था, उसको कहते हैं स्टीलर इवोल्यूशन, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना कि किस तरीके से टेरिडोफाइट्स के हम लोग इकोनॉमिकली इनका यूज कर सकते हैं। तो ये यूनिट हो गया सेकंड। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या क्या चीजें दी है, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की पहले साइलेंट फीचर्स आपको पढ़ने, किसके, साइगोडेल्स के पढ़ने हैं, जिनकोगेल्स के पढ़ने हैं, कॉनिफरल्स और जिनेटेल्स। ये जो है मतलब कि जिम्नोस्पर्म की क्या है, कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ क्लासेस हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, वो कैसे एक दूसरे से अलग है, ये चीजें पढ़नी है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना और ये किस कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जिम्नोस्पर्म, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद उनके एग्जांपल पढ़ने, ये जो ग्रुप्स हैं इनके एग्जांपल पढ़ने हैं। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनका क्या ये जो क्लासेस हैं इनके कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं और कंप्लीटली जिम्नोस्पर्म की क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट में क्या है, आपकी जो फोर्थ यूनिट है उसमें क्या पढ़ना है, आपको पैलियोबॉटनी के बारे में पढ़ना है। जब भी हम जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं तो उसी के साथ साथ हम लोग पैलियोबॉटनी जैसा टॉपिक भी पढ़ते हैं। तो पैलियोबॉटनी क्या होता है ना कि आप फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, जो जीवाश्म होते हैं ना उसकी स्टडी करते हैं। जैसे बहुत टाइम पहले कोई ऑर्गेनिज्म रहता था, वो कहीं ऐसी जगह से मतलब उसकी डेथ हुई, उसकी बॉडी किसी ऐसे पार्ट में दब गई या कहीं भी ऐसी चीजें जहां पे माइक्रोबियल एक्शन नहीं हुआ, और माइक्रोबियल एक्शन ना होने की वजह से उसकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज नहीं हो पाई, तो वो चीजें वहीं पे प्रिजर्व हो जाती हैं। और प्रिजर्व चीजों को जब साइंटिस्ट लोग स्टडी वगैरह करते हैं तो उनको वो प्रिजर्व चीजें मिलती हैं। उसके बाद भी हमको उस समय में क्या चीजें थी, कैसा इन्वायरमेंट था, कैसे ऑर्गेनिज्म थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये साइंस की जो ब्रांच होती है उसको कहते हैं पेलियो, जो कि पेलियो स्टडी कहते हैं। तो अगर बॉटनी के फील्ड में हो रहा है तो पेलियो बॉटनी हो गई, अगर जूलॉजी के फील्ड में है तो पेलियोजूलॉजी हो गई। तो ये पेलियो बॉटनी के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं साइकोडोफिलिकल्स के, उसके बाद बेनिटेल्स और कॉर्डियल्स के पढ़ने हैं। उसके बाद ये जियोग्राफिकल टाइम स्केल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे खुद लगता है, और आप बहुत अच्छा ये टॉपिक है। इसमें हमको क्या पढ़ना है कि जब से धरती बनी थी तब से अब तक का जो पीरियड है उसको प्रॉपर हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। मतलब जैसे होता है ना कि साल है, साल में महीने हैं, फिर महीने में दिन, मतलब हफ्ता है, हफ्ते सप्ताह है, सप्ताह में फिर दिन होते हैं, दिन में फिर जो है प्रॉपर सुबह शाम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, बड़े टाइम को छोटे 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 में डिवाइड करना। उसी तरीके से जब से धरती बनी है तब से अभी तक के टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिर उनके और भी छोटे छोटे सब पार्ट्स बनाए गए हैं और उन सबको हमको डिटेल में स्टडी करना है। और उस टाइम पे किस टाइम पे कौन से प्लांट ग्रो होते थे, धरती पे क्या कंडीशन थी, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उसके बाद क्या पढ़ना है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, किस तरीके से फॉसिलाइजेशन होता है, किस तरीके से फॉसिल्स बनते हैं, टाइप ऑफ फॉसिल्स के बारे में पढ़ना और स्टडी टेक्निक कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिरबल साहनी। आपको कैसे आप फॉसिल्स की स्टडी कर सकते हैं उनकी टेक्निक्स भी पढ़ना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे बिरबल साहनी, वो उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन पेलियोबॉटनी के फील्ड में, उसके बारे में पढ़ना है। इनको फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी भी कहा जाता था। नेक्स्ट में क्या है, आपकी फिफ्थ यूनिट क्या है, फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है एंजियोस्पर्म्स की जो है मॉर्फोलॉजी। अभी देखिए थर्ड सेमेस्टर में आप जाओगे ना तो थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़नी होती है फैमिली, ठीक है। तो फैमिली पढ़ने के पहले आपको उनकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये यहाँ पे आपको एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो थर्ड सेमेस्टर आपका जो होगा, जहां पे आपको क्या पढ़ना होगा, दो जो यूनिट है वो क्या है, दो यूनिट डिपेंडेंट है फैमिलीज के ऊपर, और वो फैमिली अगर आपको समझनी है तो आपको यहाँ पे चीजें अच्छे से करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले क्या है, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। आपको जो है मॉर्फोलॉजी बतानी है, किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, स्टेम की पढ़नी है, रूट की पढ़नी, लीफ की पढ़नी है, फ्लावर की पढ़नी है और इन्फ्लोरेसेंस की पढ़नी है। मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे अगर मॉडिफिकेशन होता है तो उसके क्या क्या नाम होते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स अगर अटैच है तो उसको क्या कहते हैं, नहीं है तो क्या कहते हैं। बहुत सारी यहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़नी पड़ेंगी, जैसे आप राइजोम हो गया, सकर्स हो गया, बल्ब हो गया, और इस तरीके से बहुत सारे जो है आपको टर्मिनोलॉजी यहाँ पढ़नी पड़ेगी। सबका अपना अपना स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। तो वही चीज दिया है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जैसे मॉडिफिकेशन
मॉडिफिकेशन का मतलब क्या था कि रूट का जो मेन काम है उसको छोड़ के अगर वो कोई काम कर रहा है तो इट्स कॉल्ड मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन आपको किसका पढ़ना है? रूट का, स्टेम का, लीफ का और बड का। रूट, स्टेम, लीफ और बड, इनके मॉडिफिकेशन पढ़ने हैं। इन्फ्लोरेसेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये अगर आप इस सेमेस्टर में पढ़ लेते हो तो थर्ड सेमेस्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। और एग्जैक्ट ऐसे ही टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस से शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स क्या है, फ्लावर पार्ट्स क्या है, फ्रूट्स क्या है, टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, डिफिनेशन एंड टाइप ऑफ सीड। आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल, ये सारी चीजें के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फ्रूट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ब्लास्टुला फ्रूट हो गया, बैरी फ्रूट हो गया, इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो ओव्यूल है वो ओवरी वॉल से किस तरीके से अटैच है, इट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद डिफिनेशन पढ़ना है किसके बारे में, टाइप ऑफ सीड्स के बारे में, कितने अलग अलग तरीके के सीड्स होते हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर पढ़ना है। देखिए फ्रूट अलग चीज होता है, सीड अलग चीज होता है। जो ओवरी होती है वो उसकी जो वॉल होती है वो बनती है फ्रूट, और जो ओव्यूल होती है उसकी जो वॉल होती है वो बनाती है सीड। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। तो ये होगी आपकी 5वीं यूनिट। 6th यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, प्लांट एनाटॉमी पढ़ना है। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से आपकी बॉडी की जो टिश्यूज है वो किस तरीके से अरेंज है, जब हम लोग उसकी स्टडी करते हैं इट्स कॉल्ड एनाटॉमी। तो प्लांट की जो बॉडी है उसकी जब हम लोग उसके टिश्यू की जो अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो वो कहलाएगी प्लांट एनाटॉमी। तो प्लांट एनाटॉमी में क्या है, आपको सेल्स के बारे में पहले टिश्यू पता तो होनी चाहिए कि ये कौन सी टिश्यू है, वो कौन सी टिश्यू है, उसके बाद तो उसके अरेंजमेंट को देखोगे। तो सबसे पहले आपको दिया है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, वो टिश्यू जो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहते हैं, उनके अंदर बार बार ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है, इट्स कॉल्ड है मेरिस्टेमेटिक। हिंदी में उसको विभिज ऊतक कहते हैं। उसके बाद परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जो अस्थायी ऊतक जिन्हें कहते हैं। ये एक बार प्रॉपर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मतलब इनमें डिवीजन होता है, ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं और फिर वो अपना बस फंक्शन करते हैं, डिवीजन वगैरह वो नहीं करते नॉर्मली। उसके बाद क्या पढ़ना है, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, रूट, स्टेम, लीफ। और फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, मतलब कि कहां कहां पे कौन कौन से सेल्स पाई जाती हैं, चाहे रूट, लीफ, स्टेम में कौन कौन सी, वो पढ़ना है। उसके बाद एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी पढ़ना है और एपिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ना कि बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्टों ने थ्योरी दिया था कि किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ होती है। आपको पता होगा कि जैसे हमारी ग्रोथ क्या होती है, वो इंडोजिनस होती है, बॉडी के हर पार्ट अपना अपना ग्रोथ करते हैं। लेकिन प्लांट में क्या होता है कि उनके एपिकल पार्ट पे, चाहे वो रूट का एपिकल हो, चाहे तो वो सूट का एपिकल हो, सॉरी, चाहे रूट का एपिकल हो, चाहे सूट का एपिकल हो, तो वहां पे कुछ सेल्स होती है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मान लो कि ये क्या है, हमारे पास कोई स्टेम है, ये इसका क्या है, टर्मिनल एपिकल पार्ट है। तो यहाँ पे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। और इसके रूट, मान लो कि यहाँ से इसके रूट्स भी निकले हैं, तो रूट्स के भी एपिकल्स में क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो कि ग्रोथ कराते हैं, यही डिवाइड करते हैं। इसमें से कुछ सेल जो है वो फिर डिवीजन के डिफरेंशिएट होते हैं, कुछ सेल जो है वो परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट जाते हैं। तो ये इनके डेवलपमेंट का तरीका है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी थी जो कि बताती हैं कि प्लांट में किस तरीके से ग्रोथ होता है और कौन सा पार्ट कौन बनाता है। तो वही थ्योरीज में से आपको कुछ थ्योरीज पढ़नी है। एक पढ़ना है एपिकल सेल थ्योरी, दूसरा पढ़ना है हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, इस 3 थ्योरी आपको पढ़नी है। उसके बाद आपका टॉपिक क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, 2 टाइप की ग्रोथ हमको प्लांट में देखने को मिलते हैं। जब प्लांट अपनी लंबाई में बढ़ता है तो इट्स कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन जब प्लांट ग्रोथ करता है अपने गर्थ में, अपनी मोटाई में जब वो ग्रोथ करता है, इट्स कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो प्लांट जैसे जो मान लो कि बहुवर्षीय प्लांट होते हैं, जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, जो क्या कहते हैं, डाइकोटिलीडनस प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने गर्थ में भी इंक्रीज करते हैं। जैसे आम का पेड़ लगाओ तो उसकी स्टेम, उसकी जो मेन ब्रांच होती है वो बहुत पतली होती है, लेकिन धीरे धीरे वो मोटी होती है। तो हर साल उनकी जो स्टेम की जो गर्थ है उसमें जो है कि ग्रोथ होती है, तो वो ग्रोथ कहलाती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो कैसे स्टेम में होती है, कैसे रूट में होती है, इसके बारे में पढ़ना है। कैम्बियम्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना है, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ना है। एनुअल रिंग, ये सारी जो टर्म्स है, कैम्बियम, एनुअल रिंग, ये सारे टर्म जो है सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड सेल्स के नाम है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। तो वो सारी चीजें। उसके बाद एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। देखिए कोई भी चीज अगर एबनॉर्मल तरीके से होती है तो उसको कहते हैं एनामोलस। तो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ में क्या क्या आपको बिग्नोनिया में, बोहराविया में, ड्रेसिना में और नाइकेंथस, इन कुछ स्पीसीज में आपको जो है एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ मतलब कुछ एबनॉर्मल तरीके से के सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है।
उसके बाद रिप्रोडक्टिव बॉटनी आपको पढ़ना है, उसके बाद वाली यूनिट में क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव बॉटनी, मतलब कि प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, जो आपने 12th में सेकंड चैप्टर पढ़ा था ना, वही चैप्टर यहाँ पे आपको पढ़ना है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा और हम लोग लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, प्लांट में किस तरीके से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन वगैरह की स्टडी जो होती है वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जो माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब जहां पे पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन सैक कहते हैं, उसके बारे में। माइक्रोस्पोर जेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, जो फीमेल जो आपका ओव्यूल है, ओवरी है, उसके बारे में। उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल का जो एग है उसके फॉर्मेशन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एंड टाइप ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, जो आपके फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर मतलब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जो भी चीजें हैं। और उसके बाद क्या टाइप्स के बारे में, उसके बाद टाइप ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, किस तरीके से मेल का जो गैमेट्स है वो फीमेल के स्टिग्मा स्टाइल तक पहुंचता है, वो प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का टाइप मतलब वो सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन में किसके द्वारा हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पढ़ेंगे। मेथड ऑफ पॉलिनेशन वही चीज मैंने जो बताई। उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ पोलन, पोलन जब एक बार स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तो फिर उसकी जर्मिनेशन कैसे होती है, कैसे उसमें से न्यूक्लियस जो है वो ओव्यूल तक पहुंचते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी, पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स, मेल जो गैमेटोफाइट्स है मतलब जो आपका पोलन ग्रेन है, जो उसमें जो एक्साइन, इंटाइन, जो जर्म पोल्स होते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, दोनों फ्यूज होते हैं, कैसे दोनों के न्यूक्लियस मिलते हैं, वो सारी चीजें, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट्स एंड मोनोकॉट्स एम्ब्रियो, जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, क्योंकि ये एम्ब्रियोफाइटा का मेंबर है। तो एम्ब्रियो में डाइकोट्स के एम्ब्रियो और मोनोकॉट्स के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना एंडोस्पर्म्स क्या होते हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है कि जब आपका एम्ब्रियो ग्रो करता है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इट्स कॉल्ड एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म की एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि पूरी बॉडी डिप्लॉयड होती है ऑर्गेनिज्म के। एंडोस्पर्म क्या होते हैं, ट्रिप्लॉयड होते हैं, वो 3N होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन देखिए दिया भी है। उसके बाद आपको पढ़ना एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये सारी चीजें क्या होती है ना कि ये देखने में लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसकी कुछ एबनॉर्मलिटीज होती है, यहाँ पे गैमेट्स वगैरह का फ्यूजन नहीं होता, बट फिर भी जो है सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सारे स्टेप्स, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपकी जो लास्ट यूनिट है उसको कहते हैं पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी हमने पढ़ी है थोड़ी बहुत, आपके जो है कि थर्ड सेमेस्टर में भी पैलिनोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स है। तो पैलिनोलॉजी क्या होती है, पोलन ग्रेन की स्टडी कहलाती है पैलिनोलॉजी। पोलन ग्रेन जो है उनकी स्टडी को कहते हैं पैलिनोलॉजी। देखिए पोलन ग्रेन की स्टडी इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो पोलन होता है ना, जैसे मान लीजिए ये पोलन ग्रेन है हमारा, और इसकी ये इंटाइन थी और बाहर से क्या है, इसके एक्साइन है, बाहर से इस तरीके से इसके एक्साइन है। तो इसकी जो एक्साइन होती है ना, ये जो है जल्दी डिग्रेड नहीं होती है। कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, कोई भी केमिकल ऐसा अभी तक नहीं मिला है जो कि इसकी बाहरी लेयर को डिग्रेड कर सके। तो ये बहुत टाइम तक जो है एनवायरमेंट में पड़ी रहती है। तो हमको बहुत जगह पे ये जो है एज अ फॉसिल्स के फॉर्म में मिली है, जिसकी वजह से हमें उस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। तो पैलिनोलॉजी का अलग अलग फील्ड में हम लोग बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। इसका यूज जो है सप्लीमेंट की तरह भी करते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है। तो आइडिया पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, पोलन की मॉर्फोलॉजी, पोलन एलर्जी, जैसे बहुत लोगों को क्या होता है ना, जिनकी इम्यूनिटी जो है हाइपर सेंसिटिव होती है, वो जब बहुत ज्यादा पोलन वगैरह के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी जो ब्रीदिंग अस्थमा जैसे उनकी कंडीशन देखने को मिलती है। तो वो पोलन की वजह से उनकी बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद अप्लाइड पैलिनोलॉजी, मतलब पैलिनोलॉजी का या फिर पोलन की स्टडी जो होती है उसका यूज हम लोग अपने बेनिफिट्स में या फिर अपने लिए किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पेलियो पैलिनोलॉजी, मतलब जैसे कि जो हमको जीवाश्म मिले हैं पैलिनोलॉजी के बारे में उसकी स्टडी। उसके बाद एरो पैलिनोलॉजी, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी, मतलब कि क्या होता है ना, कभी कभी कोई क्राइम वगैरह हो जाता है तो वहां पे कुछ पोलन्स वगैरह मिलते हैं, या फिर किसी की डेड बॉडी वगैरह से पोलन्स वगैरह मिलते हैं, तो पता चलता है कि ये प्लांट वहां पे ग्रो हुआ था, तो आई थिंक ये वहां पे गए होंगे। या बेसिक इंफॉर्मेशन हमको पोलन से भी मिलती है फॉरेंसिक लाइन में भी। उसके बाद रोल इन द टेक्सोनॉमिक इवेंट्स, किस तरीके से पैलिनोलॉजी मतलब पोलन्स के हिसाब से भी प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में उनके किस टाइप के
इक्विवेलेंस बनते हैं, इस हिसाब से भी हमने टैक्सोनॉमी में इनकी क्लासिफिकेशन की है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है अबाउट द पॉलिनोलॉजी। तो ये था ऑल अबाउट योर सेकंड सेमेस्टर सिलेबस। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सिलेबस आपका होने वाला है और बहुत सारी चीजें आप लोग हमारे साथ सीखने वाले हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करिएगा और उनसे ये कहिएगा कि सेकंड सेमेस्टर आपका स्टार्ट होने वाला है, बॉटनी का सिलेबस डिस्कस हो गया। इसका मतलब कि अब जो है कि आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस मिलते रहेंगे। जो भी गलतियां या फिर जो भी चीजें हमने आपके साथ फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं कर पाई, हम ट्राई करेंगे कि वो और भी अच्छी तरीके से हम लोग आपके साथ करें। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस में और थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस में, उसी तरीके से अपना प्यार बनाते रहिएगा और हम लोग आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें लाते रहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है और बिना डिस्ट्रैक्शन की प्रिपरेशन करनी है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वीडियो वहां पे भी पोस्ट होने लगेंगी। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।